बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं अपने यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आ गया वो शाहकार फैसला नाज़रीन जिसका इंतज़ार था। सबको पता था कि ये फैसला क्या होगा, लेकिन अब ज़ाहिर है ओपन पब्लिक में आ गया है। तो लेकिन इस पर बहस करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। देखिए नाज़रीन, जो आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस्लामाबाद से जो फैसला आया नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत का, और जो फिर उसके नैब अदालत ने भी, एहतसाब अदालत ने भी उनको रिलीफ दिया है सेम, मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये फैसला कैसे हो गया, खिलाफ कानून क्यों हो गया, कानून तोड़ा गया, इसका कोई मिसाल नहीं मिलती, इसके हक में कोई दलील मौजूद नहीं है। मैं ये भी बात नहीं करूंगा कि एक मुल्जिम को दी जाने वाली सहूलत, मुल्जिम वो होता है जिस पर इल्जाम होता है, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ होता, वो रियायत एक मुजरिम को कैसे दे दी गई। मुजरिम वो होता है जिस पर जुर्म साबित हो चुका होता है, उसे सजा हो चुकी होती है, और नवाज शरीफ के केस में वो अदालत से भगौड़ा होता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये फैसला क्यों हुआ। मैं आपसे ये भी डिस्कस नहीं करूंगा आज कि वो जज जिन्हें खांसी आ जाए या छींक आ जाए तो वो छुट्टी पर रुखसत पर चले जाते हैं, जिनकी बीवी बीमार हो जाए तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसकी तीमारदारी की रुखसत ले लेते हैं, और कुछ नहीं है तो वैसे ही छुट्टी कर लेते हैं जब मामला इमरान खान का हो, और जब मामला नवाज शरीफ का हो तो एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर साहब, जिनकी बहन का कल इंतकाल हुआ है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, आपको पता है उस वक्त कैसी कैफियत होती है, मेहमानदारी भी करनी होती है, गम भी होता है, सदमा भी होता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अदालत पहुंच गए नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए। वो रिलीफ जिसका कानून में कोई जिक्र ही नहीं, कोई इजाजत ही नहीं, जिसका कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं है, मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा। मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा कि इमरान खान की जमानत, जिनमें वो मुलजिम हैं, जिन मुकदमात में उन्हें लटकाया जा रहा है, एक केस में जो जाली केस बनाकर जाली जज ने, जाली अदालत ने उन्हें सजा दी, उस सजा के 3 साल से, क्योंकि वो कम है लिहाजा उसमें जमानत की अपील करना उनका हक है, वो केस कैसे लटकाया जा रहा है, मैं उस पर भी बात भी नहीं करूंगा। और मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा कि केस अदालत में चलना चाहिए साइफर वाला, या खुली बंद जेल में चलना चाहिए, या खुली अदालत में चलना चाहिए। इस पर भी बात नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है इन बातों का करने का। ये बातें सब आप जानते हैं, आपको सब पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। जब अदालती निजाम शरीफों को इंसाफ देने पर तुल जाए, उधार खा के बैठ जाए, तो फिर लाजिम है कि शरीफों को वो इंसाफ मिलके रहेगा, लिहाजा उस पर बात करने का फायदा कोई नहीं है। मैं आपसे किस चीज पर बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस चीज पर कि ये तमाम काम जो हो रहे हैं पिछले 16 18 19 माह से हो रहे हैं, और अभी आगे भी कुछ इलेक्शन की डेट अनाउंस होने तक जो काम होते रहेंगे ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पाकिस्तान में, उसके क्या असरात, क्या मुज़मरात होंगे पाकिस्तान में, क्या होने जा रहा है आगे, मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो ज्यादा अहम है। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल जरदारी, मरियम सफ्दरवान, इस किस्म के लोग, इन पर बात करना वक्त जाया करने के बराबर है। ये लोग या तो खरीद लेते हैं, या धमका देते हैं, या मुबैना तौर पर उठवा देते हैं, कत्ल तक करवा देते हैं, यहां तक इनके बारे में बातें हैं। तो लिहाजा इनको बार बार डिस्कस करना वक्त जाया करने के बराबर है। इन्हें करने दें जो ये करते हैं। मैं इंटरेस्टेड हूं उसमें कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा, उस पर बात करते हैं। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये पाकिस्तान टेलीविजन का दौर नहीं है, 70 की 80 90 की दिहाई नहीं है, जब सिर्फ एक पीटीवी हुआ करता था और चंद अखबारात हुआ करते थे। ये सोशल मीडिया का दौर है जनाब। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप अवाम को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, तुम्हारी कोई कदर नहीं है, तुम्हारा वोट हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने वक्त के फिरौन हैं, हम अपने वक्त के नमरूद हैं, हम अपने वक्त के हिटलर हैं। हमारे जो दिल में आएगा हम करेंगे। कोई पाकिस्तान का आइन, कोई पाकिस्तान का कानून, कोई अदालती ज़ाब्ता कार, कोई तरीका कार हमारे लिए चंदा अहमियत नहीं रखता। ना तुम अहमियत रखते हो, ना कानून आइन की कोई अहमियत है। हम वो करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा, जो हम चाहेंगे। अवाम होती कौन है हमें पूछने वाली? अवाम सिर्फ 4-5 साल में एक मरतबा मुर्दा अवाम को जगाकर उससे वोट लिया जाता है, डलवाया जाता है, बैलेट बॉक्स उसके नाम पर भरे जाते हैं, और उसके बाद उसे फिर मुर्दा समझ के छोड़ दिया जाता है। जो कब्र में मुर्दा पड़ा होता है ना नाजरीन, उसका कोई ख्याल नहीं करता, बस कभी कभी
दुआएं खैर कर दी जाती है और इस किस्म की चीजें कर दी जाती हैं उसके लिए, बाकी उसको भूल जाते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को मुर्दा समझ के ये हुक्मरान, ये ब्यूरोक्रेट, ये जज, ये जर्नैल, ये तमाम पाकिस्तानी अवाम को मुर्दा समझ के ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त। इसका रिजल्ट क्या होगा? अवाम मुर्दा नहीं है। किसी जमाने में अवाम मुर्दा होती होगी, मैं मानता हूं, मैंने भी वो दौर देखा है। लेकिन अब जो सोशल मीडिया के जरिए से अवाम के पास अवेयरनेस है, हर शख्स की हथेली पर पूरा जहान सिमट आया है। आपको पाकिस्तान क्या, दुनिया भर की खबरें अपनी हथेली पर रखे हुए एक छोटे से मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिख जाती हैं। और उस पर सोने पर सुहागा ये है कि पिछले चंद एक सालों में एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उसने इस अवाम को जो शऊर दे दिया है, ड्राइंग रूमों से सियासत निकाल कर गली कूचों में बिखेर दी है। जाइए जाकर देखिए वीडियोस पर, आपको क्लिप्स मिलते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर वगैरह पर और इधर उधर इंस्टाग्राम पर। आप देखेंगे कि कैसे देहात में रहने वाले लोग भी अब वो बाशऊर बात कर रहे हैं जिसका आप कभी किसी पढ़े लिखे एमए पीएचडी से भी तस्वर नहीं कर सकते थे। अब ये होने जा रहा है। अब ये होगा कि ये अवाम जिसे आपने मुर्दा समझ के दफना दिया है, ये अवाम आपका गरेबान थामने से सिर्फ चंद कदम दूर रह गई है। ये मेरी बात याद कर लीजिए, रख लीजिए, इस क्लिप को सेव कर लीजिए। पाकिस्तान में मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। पाकिस्तान में अगर बैलेट के जरिए से इंतखाब ना आया या एक गैर जानिबदाराना इलेक्शन का रास्ता रोककर मुजरमों, ठगों, लुच्चों, लफंगों, उठाईगीरों, रस्सागीरों, डाकुओं को, दिन दहाड़े डाका डालने वाले लोगों को अगर अवाम पर इस मर्तबा मुसल्लत किया गया, तो फिर पाकिस्तान में कोई जालिम, कोई जाबिर जहां किसी कुर्सी पर मर्जी बैठा हो, चाहे 3 पीस सूट में हो, चाहे साड़ी में हो, चाहे शेरवानी अचकन में हो, चाहे किसी यूनिफॉर्म में हो, वो फिर अवाम के गैज़ो गज़ब से बचेगा नहीं। अगर आपने पाकिस्तान के लिए जो इनकलाब मुकद्दर है वो तो आके रहेगा। अगर आपने बैलेट के जरिए इनकलाब आने वाला रास्ता रोका, तो फिर ये इनकलाब बड़ा खतरनाक किस्म का इनकलाब होगा। मेरी बात याद रखिएगा, 9 मई का स्टेज करदा भोंडा ड्रामा जिसमें पीटीआई को मुलविस करके जो उनके साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि इसको स्टेज करने वाले लोग कौन थे, इसके किरदार कौन थे, हिदायतकार कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, फाइनेंसर कौन थे। पाकिस्तानी अवाम ये बातें जानती है। अब आप उसे चकमा नहीं दे सकते, लेकिन अभी भी अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने में चंद एक कतरे बाकी रह गए हैं। और ये कतरे डलेंगे उस वक्त जब आप इस साजिशी, मक्कार, बददयानत, लुटेरे, उठाई गिरे टोले को पाकिस्तान पर बजोरे ताकत मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, तो फिर 9 मई को आप भूल जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। 9 मई के वक्त तो पीटीआई की क़यादत फिर भी बाहर थी, लिहाजा आपने उस पर इल्जाम धर दिया। जो अब होने जा रहा है नाजरीन, उस वक्त पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान जेल में, पीटीआई की अक्सरियत जो क़यादत की है, टॉप लेवल की क़यादत है, या तो मफरूर है या छुपी हुई है, या तौबा ताइब होके कंपनी बहादुर की गोद में जाके बैठ गई है, और या उन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। क़यादत बाकी बज़ाहिर जमीन पर नहीं रही। आप अवाम के रिएक्शन का इल्जाम किसे देंगे? ये सोचा आपने? ये बात सोची आपने कि अब आप किसे इल्जाम देंगे? दुल्हन वही जो पियामन भाई दुल्हन को लाकर आप राज संघासन पर बिठा तो देंगे, लेकिन उसके बाद जो अवाम बिफरी हुई करेगी, स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे, 10-10, 12-12 साल की उम्र के बच्चे जो इन बदयांतों, ठगों, उठाईगीरों, लुच्चे लफंगों के पोस्टर्स के साथ कर रही है, कभी आपने उस पर गौर किया? उन्हें कौन मोटिवेट कर रहा है? कौन सी क़यादत ऐसी मौजूद है जो बच्चों के जहन में पलने वाली इस नफरत को बढ़ा रही है, हवा दे रही है, आग को मोटिवेट कर रही है? वो कौन सी क़यादत है किसी जमात की, पीटीआई की, कि जो इस वक्त बाजारों में घूमने फिरने वाले बूढ़ों को, बच्चों को, खवातीन को, देहात में
खेतों में हल चलाने वाले किसान को, मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ीदार मजदूर को ये बातें कहने पर मजबूर कर रही हैं कि भाई अब बस बहुत हो गया। आपने पिछले 18 माह से जो सलूक एक खास सियासी जमात को टारगेट करके रखा है, आपने उस जमात को, उसके लीडरान को और उसके चेयरमैन को अवाम का सिर्फ लीडर नहीं बना दिया, मकबूल तरीन, तारीख का मकबूल तरीन लीडर नहीं बना दिया, आपने उसे अवाम का निजात दहिंदा बनाकर पेश किया है। आपसे यह गलती ऐसी हुई है कि आपने, अगर मैं एक मिसाल के तौर पर बात करता हूं, जिस दिन इमरान खान की हुकूमत डिसमिस की गई थी, अगर आने वाला वो जो जोकर आजम है शहबाज शरीफ, अगर वो असेंबली तोड़ के, हल्फ उठा के असेंबली तोड़ता और इलेक्शन का ऐलान करवाता, तो इमरान खान शायद सादा अक्सरियत बमुश्किल ले पाता और वो मैनेज हो सकती थी। मैनेज करने वाले उन वोट्स को मैनेज कर सकते थे। लेकिन इस वक्त मकबूलियत का जो हाल है, आप इलेक्शन जितनी मर्जी प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, पोस्ट पोल रिगिंग कर लें, आप उस जमात को इक्तदार में आने से रोक नहीं सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने बल्ले का निशान और इस पार्टी को बैलेट पेपर से गायब करने की कोशिश की, तो अवाम उस इलेक्शन में जो आपका हाल करेंगे, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप मदहोश पड़े हैं ताकत और इक्तदार के नशे में, और जो शख्स मदहोश होता है उसे होश नहीं होता, इसीलिए वो मदहोश होता है ना। तो जिसे होश ना हो, फिर वो ऐसे ऐसे काम कर गुजरता है कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़ी देर तक उसका पीछा करते हैं। पाकिस्तान का एक साबिक जर्नैल इस वक्त पाकिस्तान में कदम क्यों नहीं रख सकता? आपको इससे नसीहत पकड़नी चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है, बिस्मिल्लाह, विजिट करने आ रहा है, आबाई वतन छोड़ के आ रहा है, कदर कीजिए। लेकिन मीनारे पाकिस्तान पर जो उसके जलसे का हाल होने जा रहा है, आपको कुछ कुछ अंदाजा उससे हो जाएगा कि अब पाकिस्तान की आवाम किस मूड में है। अब ये जबर बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ना इंसाफी, ज्यादती, जुल्म सितम, जोर जबरदस्ती, जोर, किसी चीज को कबूल करने के लिए अब ये अवाम तैयार नहीं है। और आप देख लेंगे, अनकरीब देख लेंगे, अगर आपने अपने रास्ते दुरुस्त किए, अगर आपने अपनी लायनी बेसरोपा बेमकसद गैर कानूनी हरकत पर काबू ना पाया, तो आप देख लेंगे कि ये अवाम आपका क्या हाल करेगी। और उस वक्त जनाबे वाला, मैं जिन लोगों से मुखातिब हूं इस बात को समझते हैं कि हजूरे वाला, उस वक्त आपके पास इल्जाम देने के लिए भी कोई लीडर सामने नहीं होगा, ना उसकी पार्टी। वो सब तो जेलों में होंगे या पार्टी छोड़ चुके होंगे। आपने जो एल्फी डालकर एक जो, तो वो वो क्या कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, जो आपने मेंढकों की पंसीरी कायम की थी, जिसमें से कभी कोई एक फुदक के भाग जाता था, कभी कोई एक फुदक के भाग जाता था, आपकी गोद में बैठे हैं इस वक्त वो सब, आपके बगल बच्चे बने हुए हैं इस वक्त वो सब। और उनके हुकूमत में होते हुए अगर अवाम ने कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिया, तो आप किसे इल्जाम देंगे? ये सोचा आपने? नहीं सोचा। सोचिए, सोचिए किसे इल्जाम देंगे। और फिर जो आपके साथ होगा उसका एक छोटा सा नमूना काना काछा में शहबाज शरीफ ने जब अपने हलके का दौरा किया, तो उस दौरे के दौरान जो उसके साथ हुआ, एक इंतहाई छोटा सा नमूना आपके सामने आ चुका है। एंड दिस इज नथिंग। पार्टी तो इसके बाद शुरू होगी। अब तक के लिए इतना, बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मैं आपके लिए दुआ गो हूं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।